हेलो गाइस, दिस दीपक, वेलकम टू माय चैनल देसी ब्लॉगर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। 2024 का इस साल का पहला वीडियो आज होने जा रहा है। इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मैंने आपको विश किया था हैप्पी न्यू ईयर और कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी कि क्या हम करने वाले हैं इस साल और हमने क्या किया पिछले साल। सो आज जो है प्रॉपर पहला वीडियो होने वाला है और लेट्स सी कि इस साल हम क्या क्या नया करेंगे। काफी सारे रिजोल्यूशन है जो कि मैं पूरे करने वाला हूँ 2024 में। हमने तो आपने देख ही लिया होगा। तो आज मैं जो है आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। मुझे कमेंट आया था इंस्टाग्राम में और पूछा गया था कि शेफ इंग्लिश कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इंग्लिश से रिलेटेड मुझे काफी सारे कमेंट आते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैसेजेस आते हैं। शेफ इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, शेफ इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है, शेफ मुझे इंग्लिश नहीं आती, क्या इंग्लिश सीखूं कि नहीं सीखूं, शेफ इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है, जरूरी है नहीं है, अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो क्या मैं अब्रॉड आ सकता हूँ। तो इंग्लिश से रिलेटेड काफी सारे मुझे क्वेश्चंस और कमेंट्स आते हैं जिसका मैं आज आपको जवाब दूंगा और होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर आप इंग्लिश रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है और आपको सीखनी चाहिए कि नहीं चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि मेरी क्या जर्नी रही इंग्लिश से रिलेटेड। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है देसी ब्लॉगर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको सीखनी चाहिए। क्योंकि आप जब अब्रॉड आने का सपना देखते हो, ड्रीम देखते हो, अपने ड्रीम पूरे करने का ड्रीम देखते हो, तो आपको इंग्लिश बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि आपको कई तरह के लोगों के साथ काम करना पड़ता है, कई सारे कलीग के साथ काम करना पड़ता है जो अलग अलग नेशनैलिटीज़ के होते हैं और वो ज़्यादातर एक ही लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो कि कॉमन है, इंग्लिश। मैं आपको बताऊं कि जब लाइक बिफोर 10 ईयर 10 साल पहले जब मैंने अपना डिप्लोमा किया, उस टाइम पे मेरी क्या स्टोरी थी। मैं इंग्लिश सॉन्ग सुनता था, कोशिश करता था उनको समझने की और उनके लिरिक्स निकालता था, उनके राइम निकालता था और बोलने की कोशिश करता था। इसलिए नहीं कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे पक्का पता है कि आप लोगों में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो थोड़ा कोशिश करते होंगे, अपने एक फ्रेंड जोन होता है वहां पर इंग्लिश का एक गाना गाने की या थोड़ा एक दो चार लाइनें गाने की, तो एक अच्छा सा फील होता है कि हाँ यार इसको इंग्लिश सॉन्ग आता है या ये इंग्लिश सॉन्ग सुनता है। तो इसी इंटेंशन से मैं भी उस समय इंग्लिश के लिरिक्स निकालता था और पूरा लिरिक्स जो है याद नहीं करता था, पूरा सॉन्ग याद नहीं करता था, बट जैसे एक पैराग्राफ हो गया, दो पैराग्राफ हो गया, मैं कोशिश करता था उसको याद करने की, जिससे कि मैं अपने फ्रेंड के सामने जो है ना वो थोड़ा लिरिक्स गाऊं और उनको लगे कि यार इसको तो इंग्लिश आती है या ये तो इंग्लिश गाने सुनता है। तो इसी बहाने से मैं लिरिक्स निकालता था, उनको याद करता था और कई बार कुछ वर्ड को मैं समझने की कोशिश करता था कि इसका मतलब क्या है। तो इस तरह से जो है मेरी जर्नी स्टार्ट हुई इंग्लिश से रिलेटेड और धीरे धीरे जो है मैंने कई तरह के जो पॉपुलर सिंगर्स हैं अब्रॉड के, बाहर के, जैसे कौन हो गया, एनरिके हो गया, और भी कई सारे हैं, तो इनके मैं सॉन्ग सुना करता था उस समय और काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता था, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता था और मैं कोशिश भी करता था। साथ साथ मैं कई तरह की और भी चीज़ें करता था जिससे कि मैं कोशिश करता था कि थोड़ा सा इंग्लिश में इंप्रूवमेंट करूँ, थोड़े से वर्ड वगैरह जो है ना वो सीखूँ। उस समय ऐसा होता था कि जैसे टेंस वगैरह आपको सीखना ज़रूरी है। लोग ये बोलते थे कि आपको टेंस आना बहुत ज़रूरी है, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस क्या होता है वो आपको आना ज़रूरी है, तभी जाके आप इंग्लिश सीख सकते हो। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह की जर्नी थी और धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे मैं बाहर आया, अब्रॉड आया, तो यहाँ पर जो है अलग ही एक माहौल रहता है जिसके बारे में आगे बताऊंगा। तो धीरे धीरे जो है ना इंसान सीख जाता है इंग्लिश। यहाँ पर मैं आपको बता दूं अब्रॉड में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है, जिनको अपनी लैंग्वेज तक बोलनी ढंग से नहीं आती है, ठीक है, मगर वो लोग जो है ना अच्छी इंग्लिश सीख जाते हैं, बेसिक इंग्लिश सीख जाते हैं और कई लोग के साथ वो नॉर्मल टॉक भी कर लेते हैं। तो इंग्लिश जो है बहुत अच्छी चीज़ है और आपको सीखनी भी बिल्कुल चाहिए। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे कि मुझ पे क्वेश्चन आता है कि शेफ इंग्लिश क्या ज़रूरी है, इंग्लिश आनी ज़रूरी है, क्या मैं बिना इंग्लिश के बाहर आ सकता हूँ? तो एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज दो लड़के हैं, वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं और एक को इंग्लिश आती है, दोनों ने अपनी डिग्री करी हुई है, दोनों ने 5 स्टार से अपना एक्सपीरियंस लिया हुआ है, दोनों को ही 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, मगर एक को इंग्लिश आती है, एक को इंग्लिश नहीं आती है। तो पहला सिलेक्शन किसका होगा? ऑफ कोर्स जिसको इंग्लिश आती है उसका सिलेक्शन होगा। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी जॉब नहीं लगेगी, दूसरा कहीं और जाएगा तो वहां पर उसकी जॉब जरूर लग जाएगी, मगर यहाँ पर पॉइंट ये है कि यहाँ पर किसको लिया गया है पहले? उसको जिसको इंग्लिश आती है। इंग्लिश इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको अगर जल्दी ग्रोथ करना है, दूसरों से आगे निकलना है, तो उतने ही स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए, उतने ही आपके अंदर खासियत
होनी चाहिए जो दूसरों के अंदर ना हो, जो दूसरों के पास ना हो। सो अगर आप जल्दी आगे बढ़ना चाहते हो, कंपटीशन में सबसे आगे रहना चाहते हो, तो आपको इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास रेफरेंसेस है, जान पहचान है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको इंग्लिश आना। मगर अगर आपके पास जान पहचान नहीं है, जितने मतलब आपके पास माइनस पॉइंट है उतने आपको प्लस पॉइंट करने पड़ते हैं अपने अंदर। जिस तरह से आपको कईयों की थ्योरी बहुत अच्छी होती है, कईयों की प्रैक्टिकल बहुत अच्छा होता है, कईयों का कटिंग अच्छी होती है, कईयों के बोलने का तरीका अच्छा होता है, कईयों का इंग्लिश अच्छी होती है, और कईयों ने डिप्लोमा किया रहता है, कईयों ने डिग्री किया रहता है। तो हर किसी के पास अपनी अपनी एक एक खासियत होती है। आप कोशिश ये करिए कि आपके अंदर जितनी खासियत हो उतने ही आप आगे बढ़ोगे और उतने ही आपको कंपटीशन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये तो था एग्जाम्पल। अब आते हैं पॉइंट पर, कम टू द पॉइंट कि इंग्लिश कैसे इंप्रूव करी जाए। अब आपको अगर इंग्लिश सीखनी है, अगर दूसरों से आगे बढ़ना है, इंग्लिश में इंप्रूवमेंट करनी है, आपको इंग्लिश आती है मगर उसको इंप्रूव करना है, तो कैसे किया जाए अब मैं आपको बताता हूँ। सो उससे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश सीखना एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि इंग्लिश आप रातों रात नहीं सीख सकते। इंग्लिश आप 2 दिन के अंदर नहीं सीख सकते। उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम पीरियड लगता है। उसके बाद जो है आपको इंग्लिश आनी चालू होती है। तो सबसे पहला जो है, इसमें काफी सारे पॉइंट है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है रीड रेगुलर। सो रीडिंग जो है एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसमें आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। आप कुछ भी पढ़ सकते हो, बुक हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, ब्लॉग हो सकते हैं, या आप अगर क्यूलिनरी का कोर्स कर रहे हैं तो उसकी जो भी थ्योरी है वो आप रेगुलर पढ़ सकते हो। तो आपको जो है कुछ भी इंग्लिश से रिलेटेड पढ़ना है, रीड करना बहुत जरूरी होता है। उसमें से आप, जैसे मैंने आपको बताया, मैं नोट करता था, वर्ड नोट करता था, सेंटेंस नोट करता था। इसी तरह से आपने भी पढ़ते पढ़ते वर्ड को नोट करना है, सेंटेंस को नोट करना है, और आपने उनका मीनिंग निकालना है, पता करना है कि उनका मीनिंग क्या है। ऐसे धीरे धीरे करके आपकी जो ग्रामर है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज करते हैं। कोई भी आपको ऐसे बोल कर नहीं सिखा सकता इंग्लिश को। इंग्लिश के लिए प्रैक्टिकल बहुत जरूरी होता है और प्रैक्टिकल में बोलना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रीड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप रीड नहीं करते हैं तो आप कुछ भी रीड कर सकते हैं, इवन आप न्यूज़पेपर भी रीड कर सकते हैं, या कोई सी भी बुक जिसमें इंग्लिश में लिखा हुआ हो आप उसको रीड करिए। तो सबसे पहला पॉइंट है रीड रेगुलर। सो जो दूसरा पॉइंट है वो है प्रैक्टिस स्पीकिंग। सो स्पीकिंग से तो आपको समझ आ गया होगा कि आपको बोलना बहुत जरूरी है। अब बोलने के लिए आपको एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। पार्टनर के लिए आपको ऐसा पार्टनर ढूंढना पड़ेगा जिसको इंग्लिश या तो आती हो या तो जो सीख रहा हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप ट्यूशन ले सकते हैं, इंग्लिश का क्लासेस ले सकते हैं इंग्लिश की, जहां पर आपको आपके जैसे लोग मिल जाते हैं जो कि बोल सकते हैं वहां पर इंग्लिश, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस बना हुआ रहता है, या जो आपके टीचर होते हैं वो आपसे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करते हैं और आपको इंग्लिश भी सिखाते हैं। तो ध्यान रखिए कि आपको बोलना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे आप टिकटॉक बनाते हो या रील बनाते हो या कोई सा भी वीडियो बनाते हो, तो उसी तरह से आपने अपने आप को रिकॉर्ड करना है इंग्लिश बोलते हुए, और उसके बाद देखना है कि आप किस तरह से इंग्लिश बोल रहे हो, आप कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हो, क्योंकि आपको अपने आप को देखना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा देखने से याद आया, आप अपने आप को मिरर में भी देख के बात कर सकते हो। अपने सामने कोई मिरर रखो और उसके सामने आप बोलना शुरू करो जैसे अगला कोई इंसान आपको सुन रहा हो। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपके अंदर जो है इंग्लिश बोलने का जो एक शर्माहट होती है ना, वो दूर जाएगी। क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए सिर्फ आपको आना ही नहीं चाहिए कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है, वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना भी बहुत जरूरी होता है। सो प्रैक्टिस स्पीकिंग। तीसरा पॉइंट है हमारा राइट फ्रीक्वेंटली। अब हमने यहाँ पर बात कर ली पढ़ने की, बोलने की, और अब हम बात करेंगे लिखने की। तो यहाँ पर आपको लिखना भी बहुत जरूरी है। आप कोई सा भी आर्टिकल लिख सकते हैं, कोई सा भी ऐसे लिख सकते हैं, या सेंटेंस लिख सकते हैं, या नॉर्मल स्पीकिंग जो नॉर्मल डेली लाइफ में आप बोलते हो वो सब कुछ आप लिख सकते हो। लिखने के बाद आपको क्या होगा कि आपकी सबसे पहले तो हैंड राइटिंग अच्छी होगी, दूसरा आपको पता चलेगा कि कौन सा वर्ड आप गलत लिख रहे हो, क्योंकि स्पेलिंग का सही होना भी बहुत जरूरी होता है। उसके अलावा लिखने के साथ साथ आपको पता चलता है कि कौन सा पास्ट टेंस कहां पर लगेगा, कौन सा प्रेजेंट टेंस कहां पर लगेगा। तो ये भी एक प्रैक्टिकल है कि आपको करना बहुत जरूरी है। अगला जो पॉइंट है वो है इंगेज इन लैंग्वेज लर्निंग एक्टिविटीज। सो कुछ ऐसे एक्टिविटी जिसमें आप अपने आप को इंगेज कर सकते हो, जैसे कि कई सारी एप्स आती है। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, कुछ एप्स के नाम दे दूंगा जिसमें आप अपना लॉगिन करके या साइन अप करके आप वहाँ पर लोगों से बात कर सकते हो इंग्लिश में। वहाँ पर आपको आपके ही तरह के लोग मिलेंगे जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं, और वहाँ पर आप उनके साथ बात कर सकते हो। कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनको इंग्लिश आती है, वो आपको सिखाएंगे वहाँ पर कि आप किस तरह से बात कर सकते हो। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी वहाँ पर बूस्ट होगा। सो यहाँ पर आपने अपने आप को इंगेज रखना है इस तरह की एक्टिविटीज में।
और मैं आपको बता दूं कि कई तरह के सेमिनार्स होते हैं या कॉन्फ्रेंस होते हैं या कुछ मीटिंग्स होती है जो ओपन होती है, जहाँ पर आप जा सकते हैं, बैठ सकते हैं और उनको लाइव सुन सकते हैं। तो ऐसे में भी अपने आप को इंगेज रखिए। उसके अलावा आप न्यूज़ देख सकते हो या कोई ऐसी मूवी देख सकते हो या सॉन्ग सुन सकते हो जो कि इंग्लिश में है। तो इन चीज़ों में अपने आप को इंगेज रखो, जिससे कि आपका जो माइंड है ना, वो पता चलेगा उसको कि क्या उसको सीखने की ज़रूरत है, कौन सा वर्ड कहाँ पर लग रहा है और किस तरह से किस सेंटेंस को बनाया जा रहा है। सो गाइस, ये सारे पॉइंट थे जिसके थ्रू आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। आप अपने इस तरह के दोस्त बनाओ जो कि आपके साथ इंग्लिश सीखना चाहते हो, क्योंकि आप दोनों, आप तीनों या जो भी आपका ग्रुप हो, आप एक दूसरे से बात कर सकते हो और बात करने के साथ साथ जो है आप एक दूसरे को बता सकते हो कौन कहाँ पर गलत हो रहा है, कौन कहाँ पर सही हो रहा है, और अपना कॉन्फिडेंस आप बढ़ा सकते हो। याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको बोला कि आप मूवीज हो गया, इंग्लिश मूवीज आप देख सकते हैं इंग्लिश में, उनको आप समझिए किस तरह से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो आपको पता चलेगा। इंग्लिश सॉन्ग सुनना शुरू कर लीजिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, मिरर, अपने आप को मिरर में देख के बात करना बिल्कुल शुरू कर लीजिए, क्योंकि वहां से आपको जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना, वो कहीं पर भी नहीं होगा। ये मेरा मानना है। तो इस तरह से आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप बाहर आ रहे हो, खासकर मिडिल ईस्ट कंट्री में आ रहे हो, तो आपको इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि आपके साथ जो है कई तरह के लोग, कई तरह के कलीग जो है काम करते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, हर कोई अलग अलग कंट्री से होता है, हर कोई अलग अलग जगह से होता है जो कि इंग्लिश में बात करता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपने कुछ बोला तो आपको शर्माने की जरूरत है या अगला इंसान आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लो कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर कितनी भी गलतियां करोगे ना, आप यहाँ पर ABCD भी बोलोगे ना, कोई भी इंसान यहाँ पर आपको आपको गेट डाउन नहीं करेगा या आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लो नहीं करेगा। इवन आपसे वो और रेगुलर बात करेगा, जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को फटाफट से इंप्रूव कर सकते हो। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट इंग्लिश से रिलेटेड। और इसके भी अलावा काफी सारे पॉइंट है जो कि मैं फिलहाल तो शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बट अगर आपके पास कोई सजेशन है, अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन है, तो जरूर मुझे कमेंट में पूछिए और मैं आपको बताऊंगा कि और क्या तरीके हैं इंग्लिश इंप्रूव करने के। सो अपना साथी ढूंढिए। अपना साथी नहीं मिल रहा है तो मिरर ढूंढिए, मिरर नहीं है तो गाने सुनना शुरू कर लीजिए। अगर आप गाने भी नहीं सुन सकते हो तो वॉच द इंग्लिश मूवीज। जरूर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। इसमें टाइम लगता है, फटाफट से नहीं होता है, याद रखिएगा टाइम लगेगा, मगर कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, रेगुलर होना बहुत जरूरी है। इंग्लिश बोलने के साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, अपने घर वालों से फीडबैक लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो गाइस, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा। अगर आपके पास कोई सजेशन है मेरे कंटेंट से रिलेटेड या कोई टॉपिक अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए लाऊं, तो जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है देसी ब्लॉगर। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लाने वाला हूँ। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।